हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 11 की आरोही से कबीर दास जी की कविता। तो पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर दास जी के बारे में कुछ पहले जानते हैं। कबीर दास जी का जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें साखी, शबद एवं रामायणी संकलित हैं। मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुआ था। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञान शरीर शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बातों को साफ एक दो टुक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने की हिमायत है। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाड़ी का डिटेक्टर कहा है। कबीर के जीवन में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई परिणाम नहीं मिलता। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, जैसे कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया है। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। हम तो एक करी जाना, दोई कहें तिन्हों को, दो जग जिनी नहीं पहचाना। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक ही ईश्वर को जानते हैं, जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, जो इस जगत के हर प्राणी मात्र के अंदर समाया है, जो परमात्मा के इस सत्य को नहीं जान पाए हैं और उसको एक नहीं दो मानते हैं। जैसे पूरे संसार में एक ईश्वर की सत्ता होती है। जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं वो नरक के अधिकारी हैं, अर्थात उनको नरक प्राप्त होगा। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब भाड़े, एक ही कोहरा साना। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही हवा है, एक ही पानी है और एक ही ईश्वर है। इस संसार के हर इंसान के भीतर उसी ईश्वर का अंश ज्योति रूपी में समाया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी से अनेक तरह के बर्तन बनाता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर रूपी कुम्हार ने भी एक ही मिट्टी से अनेक तरह के मनुष्य बनाए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी मनुष्यों का शरीर पंच तत्व जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी से बना है, जो मनुष्य के मर जाने पर मिट्टी में मिल जाता है। जैसी बाड़ी कष्ट की काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि लकड़ी के भीतर आग हर वक्त मौजूद रहती है, जो सिर्फ लकड़ी के जलने पर ही दिखाई देती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, ठीक उसके भीतर की आग को नहीं काट सकता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भले ही मर जाता है क्योंकि वह नाश्वर है, लेकिन उसके भीतर की आत्मा अमर है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। अर्थात परमात्मा सभी जीवों के अंदर आत्मा के रूप में बसता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी प्राणियों के हृदय के भीतर वही ईश्वर अनेक रूप धर कर व्यापक है। माया देखी के जगत लुभाना, कायो रे नर गर्भाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कभी कहे कबीर दीवाना। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी प्रभु भक्ति में लीन हो गए हैं, उनके प्रेम में डूब गए हैं और वही सांसारिक मोह को छोड़ चुके हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस संसार के झूठे मोह माया भौतिक सुख सुविधाओं प्रति आकर्षित होकर व्यर्थ में अभिमानी हो रहा है, क्योंकि ये सब तो नाश्वर है। कबीरदास कहते हैं कि इसके लिए संसार के सभी मोह माया के बंधन से मुक्त होकर निडर होकर जियो, प्रभु भक्ति में लीन होकर उसे जानने व समझने की कोशिश करो। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह कबीर जान चुके हैं
कि आत्मा परमात्मा एक ही है और सभी उसी परमात्मा की संतान हैं। इसलिए वो सांसारिक माया मोह से दूर होकर और निर्भय होकर एक दीवाने की तरह प्रभु भक्ति में लीन हो चुके हैं। थैंक यू।